गुड मॉर्निंग दोस्तों, चाय बन के तैयार है। आप आओ, जर्मनी आओगे, चाय जरूर पिलाऊंगा मैं आपको। और हमारे गैस में और इस गैस में काफ़ी फ़र्क है। ये अगर एक बार ज़्यादा उबल गया तो चाय सारी आ जाती है बाहर। और रात को इतना लेट हो गया मैं कि टेंट लाइव मैं दिखाई नहीं पाया और सीधा जाके सो गया। खैर सुबह की चाय, सुबह के बजे हैं 8:30। गाइस देखो, ये वही पापा है जो रात को 3 बजे घर को लौटते हैं। और अगर उनकी औलाद 3 बजे आ रही होती तो दे थप्पड़। ये वही पापा है जिनके पास फोन भी नहीं था। सुबह जाना है मॉर्निंग वॉक के लिए। इतना प्यारा व्यू आ रहा है। हेलो आंटी जी जो है तैयार थी, हुक्का चल रहा है इनका। गांव के अंदर भी इन्होंने साइन लगाए हुए हैं जहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल ही कम चलती हैं। सेफ्टी इनके लिए कितना ज़रूरी है। उसके बाद फिर एक और साइन लगाया हुआ है। यहाँ से पता लगता है पे आदमी के जीवन की कितनी कदर है। इधर पकड़ना भाई साहब। अच्छा चलो, ट्रेन का ले लाइन से आएंगे तो 25,000 की आपको टिकट पड़ने वाली है। मैंने विस्तारा से ली थी 35,000 की। 10,000 इसलिए फालतू दिए थे कि वो 40 किलो वज़न दे रहे हैं, नॉर्मली 25 किलो देते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को 17,000 रुपये साइकिल के देने पड़ गए क्योंकि मेरा वेट हो रहा था 157 किलो। दूसरा है विस्तारा में खाना बिल्कुल ही एवरेज है, लेकिन सर्विस एयर होस्टेस की और काउंटर से लेके और एयरलाइन तक बहुत अच्छी है। और जो स्टाफ है वो नॉर्थ ईस्ट का है, तो नॉर्थ ईस्ट के तो वैसे ही लोग प्यारे होते हैं। और अगर आप टेंट लगाना चाह रहे हैं तो ऐसी जगह कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये इनके खेत हैं। आपको गांव में इतना सारा सुविधा मिल रहा है। इधर चले जाओगे गांव स्टार्ट हो जाएगा, इधर खेत स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे तो सीधा सीधा या तो बिल्कुल कमर्शियल है या बिल्कुल गांव है। अब इनका गांव कितना प्यारा है ये। और यहाँ पे हैं एक्सरसाइज के लिए। आंटी जी हमारी बिल्कुल 1% भी इनके अंदर फैट नहीं है। इस गेहूँ का क्या करूँ मैं। ये मेरे लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा शायद। तो अगर आप यहाँ पे टेंट लगाते हैं तो सुबह वाली सुविधा आपको मिल जाएगी। और आप थोड़ा सा नीचे से डरते हैं तो ऐसी जगह मिल जाएंगी आपको। और इधर स्टूल टाइप है तो आप अपना टेंट लगा के यहाँ पे सो सकते हैं रात। और चारों तरफ इसके इधर गांव है, इसके इधर गांव है, इधर गांव है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई डर लगेगा। और सोने का अच्छा तरीका बता देता हूँ। आप टेंट इसके ऊपर भी लगा सकते हैं और ऐसे करके सो सकते हैं सारी रात। आपके बचेंगे 3 से 10,000 रुपये। जैसी सुबह धूप आए आपने टेंट को खोलें और नेक्स्ट स्टॉप के लिए चले जाएं। उनमें से ये भी हैं तो आप अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप का। यूरोप में ट्रैवलिंग काफ़ी महंगी है और सारी रात और सुबह तक आपको ये सताते रहेंगे। ये गेहूँ अभी कच्चा है, उधर ब्राउन हो गया। वैसे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं ऐसे ही पेर रहा हूँ। तो आप जब रात को सोएंगे तो ये सब भी देखने को मिलेगा। और जर्मनी में क्या पूरे यूरोप में आपको ऐसी जगह बहुत मिलेंगी। और अभी वीडियो एक अपलोड होने वाली है। जो फ्रैंकफर्ट है वो उस नदी की वजह से ही बसा था, तो उसके चारों तरफ काफ़ी जगह स्पॉट बने हुए हैं जहाँ पे आप सारी रात रुक सकते हैं। और सुबह का आपका पानी और वो सारा मिल जाएगा। जो सुबह वाले काम होते हैं आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि कैंपिंग में आपको सुबह पानी की जरूरत पड़ती है। आप पेपर नैपकिन से तो काम करोगे नहीं, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी तो आया हूँ मैं एक्सरसाइज के लिए। हमारे देश में एक चीज़ बुरी है, डेवलपमेंट के नाम पे पूरी ज़मीन ले लेंगे और ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। मतलब इसके चारों तरफ आपको घर नज़र आ रहे होंगे और साथ में खेती भी हो रही है। आपकी सरकार एक ना एक दिन इस बारे में सोचेगी नहीं, कम से कम यहाँ पे ट्रिप मारने के लिए तो आई जाएगी कि जर्मन से सीखते हैं यहाँ पे खेती कैसे होती है, रहते कैसे हैं। साथ में चर्च भी है। यूरोप में सबसे ज़्यादा खर्चा मरने के बाद आता है, क्योंकि आपको
जो कवर बनती है उस पर काफ़ी खर्चा आता है। उस पर पत्थर क्या लगना है, फूल कौन से रखने हैं, कौन मेंटेन करेगा, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे यहाँ तो फटाफट काम करके नहा धो के लोग घर पे आ जाते हैं। इनके यहाँ मरने के बाद ही खर्चा सबसे ज़्यादा है। मरने के बाद कितना खर्चा है ये आपको दिख रहा होगा। इनके गांव ऐसे हैं तो शहर कैसे होते होंगे। $30 kilometers. Safety is first. God bless you. सच में बताना, जो आपके नेता बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड बना दिया है हमने, पेरिस बना दिया है, भाई अगर वो स्विट्जरलैंड बनाया है, वो पेरिस बनाया है, तो फिर जो मैं दिखा रहा हूँ आज आपको एक गांव जर्मनी का, तो ये क्या है? मैं झूठ बोल रहा हूँ या आपके नेता झूठ बोलते हैं? किसी को पता हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। और बहुत लोग बोलते हैं कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। तो मेरी समझ में नहीं आता मुझे सच बोलना है या झूठ बोलना है, या सारे दिन सिर्फ यही बोलना है कि भाई इंडिया ऐसे है, इंडिया वैसे है। जो है वैसे ही दिखा रहा हूँ। ये सेफ्टी इन्होंने एक गड्ढा खोदना है, तो उसके लिए पूरा चारों तरफ से बंद किया। उसके बाद इन्होंने सारा काम किया है। हमारे यहाँ गड्ढा खोद देंगे, उसके बाद मिट्टियाँ उड़ रही होंगी। कभी ना कभी बदलाव आएगा आपके देश में। मुझे आज तक हमारे यहाँ कानून का जो आँख पे पट्टी बांधी हुई होती है, यहाँ तराजू लिया हुआ है और इक्वल दिखाया है। मतलब हमारे यहाँ तो कहावतें भी ऐसी हैं माशाअल्लाह। पार्किंग में आपको स्पेस नज़र आ रहा होगा जो बीच में गैप है। हमारे यहाँ तो जो जितना बड़ा चौधरी है उतने ज़्यादा रोड पे छोड़ के जाता है। सब गाड़ी में आपको डिस्टेंस मिलेगा और एक लेन में खड़ी हुई मिलेंगी। ये गाड़ी है। और जर्मनी में सबसे ज़्यादा लुफ्तांसा ही नज़र आएगी आपको। ये भाई सुस्तराम पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे। इनको लग रहा है कोई सजा है। इनके पेड़ देखो, जिस दिन मैं आया हूँ आंधी में कितने हज़ार पेड़ गिर गए हैं जिनकी देख रेख ही नहीं है। इन लोगों ने एक ही साइज़ का बनाया हुआ है, एक जैसा ही। मेरी वॉक ख़त्म हो जाएगी, गांव ख़त्म नहीं होगा। मुझे लगता है कि वापस भी जाना है, तो अब चलते हैं वापस। ये अंदर ही अंदर मुझे कोस रहा होगा मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि इसकी उम्र ये वाली नहीं है जो सफ़ेद बाल वालों की हो जाती है। तो बुजुर्ग हो जाते हैं या चल फिर नहीं जाते हैं, तो जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनके लिए जर्मन बहुत सारी सुविधाएं देता है। और साथ में एक 24 आवर उसकी देखभाल के लिए लड़का या लड़की भी देता है। और जो 10th क्लास पास करते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है या तो वो मिलिट्री में जाएं, या फिर जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी। वो 1 या 2 साल का ये हर जर्मन को करना पड़ता है। और हमारी कंट्री में कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं ये 10th के बाद 1 साल ये भी सिखाते हैं कि उसको सोसाइटी में कैसे रहना है, और जो छोटे छोटे काम होते हैं घर के वो सारे ही सीखने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। सफाई तो सोचते हैं कि भाई दूसरा ही करेगा, सब राजा बाबू बने घूमते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको 1 साल का ये कोर्स लेना ही पड़ेगा, तभी आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी। यहाँ पे आप अपने पुराने कपड़े यहाँ पे डाल सकते हैं जो दूसरों के काम आ जाएं। और कूड़े के लिए इन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, इसमें टाइमिंग भी है। ये छोटी सी मार्केट है यहाँ की। ये चर्च है, और आपके नीचे खोदेंगे तो चर्च ही निकलेगा, कोई और धर्म की कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी। और मेरी ग्रीन लाइट है, ये ज़रूर फॉलो करें। एक बार फिर से दिखा दूँ मैं चर्च, तो आप इसको दोबारा से खोदेंगे तो ना मस्जिद मिलेगी, ना मंदिर मिलेगी, ना गिरजाघर मिलेगा, इनका चर्च ही मिलेगा। पुराना घर है जो 1300 सीसी में बना हुआ, सन बोलते हैं, यानी कि 700 साल पुराना ये घर है जो अलग से बचा हुआ है।
अभी पिक्चर ख़राब हो चुकी है, तो रात को आपको यहाँ पे खरगोश मिल सकते हैं। ये क्या है ये नहीं पता है। ये वाली बर्ड मिल सकती है और आप रनिंग कर सकते हैं। और हमारे देश में एक गौरैया होती थी जिसको श्रीमती शीला दीक्षित ने दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था, और उसको ढूंढ रहे हैं हमारी दिल्ली सरकार। देखो कब तक ढूंढ के वो दोबारा से बसेरा बनाएगी उनका। साइड से जा रहा है, पीछे से पकड़ो कैमरा को। ये लगाया हुआ है इसलिए कि यहाँ से कोई गाड़ी वगैरह ना निकले, साइकिल ट्रैक हो। और इसको फिर आप निकाल सकते हैं, इसको आप दोबारा निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। वैसे ये ख़राब है, इसमें यहाँ पे लॉक लगा होता है, तो जिन लोगों को यहाँ पे जाना अलाउड है वही लोग जा सकते हैं। अदरवाइज ये साइकिल ट्रैक ही है, तो यहाँ पे कोई भी चौधरी अपनी चौधराहट नहीं चला सकता। यहाँ पे किटन गार्डन का ये भी है, कोशिश करेंगे यहाँ जाने की। भाई साहब को यहाँ पे कुछ क्लास दिलवाने की, लेकिन यहाँ तो जाएंगे ज़रूर। रोनाहिम ही तो है ये। यूरोप में सबसे ज़्यादा साइकिल चोरी होती है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल को जीपीएस तो लगा नहीं है कि ढूंढ लेंगे और बुद्धू लौट के घर को वापस आए। उधर मेरा टेंट नज़र आ रहा होगा, इधर ये रास्ता नीचे उतरने वाला। इसके बाद कोशिश करेंगे आज पेंटा बीच जाने की। किसी ने बताया पेंटा बीच अच्छी जगह है। दिल्ली में मुझे सेहत का कितना ध्यान रखना पड़ता था, और अभी देखो मेरे को क्या क्या मिल रहा है। मतलब आपको फ्री में रहना है, कितना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप ये सब कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो फिर आप वेलकम है जर्मनी में। अदरवाइज आप अपना रात को खाना और जो भी खाना है वो लेके आएँ, क्योंकि जिनका नमक खा रहे हैं उनकी ज़्यादा बुराई भी नहीं कर सकता। अभी मुझे यही मिला है और मुझे खुद ही गर्म करना पड़ा, ऐसा नहीं कि किसी ने गर्म करके दे दिया हो।